मुफ्ती साहब, आजकल चूंकि उम्रे खुल चुके हैं और आगे हज का सीजन है, काफी तादाद में पाकिस्तान से लोग उम्रे पर जा रहे हैं और कुछ पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक में हैं वहां से भी जा रहे हैं। तो एक सवाल वहां वहां से कसरत से आ रहा है कि वहां पर जो मशहूर व मारूफ अलबैक है, उसका चिकन का इस्तेमाल शरई नुक्ते नजर से कैसे है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय होगी? जिन मुर्गियों के बारे में ये सराहत से मालूम हो कि भाई ये जिस जगह पे ज़िबा हुई हैं वहाँ शराइत का ख्याल रखा जाता है, उस एबेटायर के अंदर स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, तो फिर सही है। अब जिनके बारे में ये सराहत से मालूम हो तो उनका खाना भी जायज है, और जहां ये नहीं है तो उनका खाना भी जायज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई गोश्त मुसलमानों की तरफ से हलाल सर्टिफिकेट के साथ फरोख्त किया जा रहा हो, वो मुसलमान सर्टिफिकेशन बॉडी हो या मुल्की सतह पे कोई हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी हो, और मुल्क इस बात की आपने अभी सऊदी अरब की मिसाल दी, तो सऊदी अरब का जो हुकूमती रियासती निजाम है वो हजरात इस बात के मुकल्लफ हैं और इस बात की तरतीब बनाते हैं कि मुल्क में दरामद शुदा गोश्त शरई ज़बीहा हो, यानी मशीनी ज़बीहा ना हो बल्कि शरई जो मैनुअल स्लॉटर्ड है वो इंपोर्ट किया जाए। और यही वो हजरात बताते भी हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई हमें वहीं से ले रहे हैं। फिर वो हजरात ये कहते हैं कि हम उसकी निगरानी भी करते हैं। अब चूंकि गैर मुस्लिम ममालिक से गोश्त दरामद होता है, कहीं कहीं पर हमारे यहाँ सवालात आ रहे होते हैं, वो लोग जो मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक में रहते हैं वहां पर बकसरत इधर उधर के आसपास के ममालिक से गोश्त दरामद हो रहा होता है। अब अगर आपने हलाल सर्टिफिकेट जो जारी किया गया है उसमें इस बात की एहतियात देखें कि भाई वो वाकईतन कोई उलमा की मोतमद बॉडी है जिसने हलाल सर्टिफिकेशन की है, और अगर नहीं है तो भाई एहतियात तो इसी में है कि ऐसी मुर्गी के गोश्त से परहेज किया जाए। लेकिन अगर किसी ने हलाल सर्टिफाइड मीट ले लिया और उसको हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी के बारे में भी पता था और उसके ऊपर एतमाद था, तो ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि भाई अगर हलाल सर्टिफिकेट है और आपको नहीं पता, बैन है कि ये नहीं पता कि यानी ज़बीहा सही हुआ है, मैकेनिकल स्लॉटेड है या मैनुअल स्लॉटेड है, स्टैंप हलाल की लगी हुई है, हलाल सर्टिफाइड भी है, तो फिर और बज़ाहिर उस बॉडी के बारे में आपको कुछ ताज़ा तफसील नहीं, लेकिन ये पता है कि ये मुसलमानों की सर्टिफिकेशन बॉडी है, तो हाजत के वक्त खरीदार को जो आम सारिफ है उसको खाने में माजूर कहने की गुंजाइश है। क्यों है? अभी आप ये देखिए, एक तो मुसलमान मुल्क में हलाल कहकर गोश्त बेचा और खिलाया जा रहा हो, तो इसमें असल तो यही है कि वो हलाल हो। आम हालात में तो कोई तहकीक जरूरी नहीं है कि वो कहाँ ज़िबा हुआ है, किसने किस तरह ज़िबा किया है, ऐसा तो है ही नहीं। और यही वो जवाब है जो मशहूर हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, कि जिसमें बारे में सवाल किया, गोश्त आया था कि पता नहीं इस पर अल्लाह का नाम लिया गया या नहीं लिया गया, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सम्मु अलैहि अंतुम वकुलूहु, और ये चीज जो है वो ली गई है कि हुज़ूर पाक ने फरमाया कि भाई खा लो अल्लाह का नाम लेके इस पे। अब ये इब्ने हजर ने इसकी क्या तफसील की है? हाफिज इब्ने हजर ये कहते हैं सही बुखारी की इस शरह में, देखो इससे एक बात ये मालूम हुई कि मुसलमानों के बाजार में जो गोश्त बिक रहा हो और मुसलमान उसको हलाल कहकर बेच रहा हो तो उसको महमूल किया जाएगा हलाल के ऊपर, और ये इसलिए कि उसे मुसलमानों ने, गालिब ये है कि मुसलमानों ने इस पर तस्मील लिया है, और जो मुसलमान जो है वो जब ज़िबा करेगा तो वो उसका खाना जो है वो यही गुमान किया जाएगा कि उसने भाई यहाँ पर खास तौर पे अल्लाह का नाम लिया है। और अब फिर आपने वो मशहूर हदीस सुनी होगी, मजमा ज़वाइद की हदीस है, वो अली अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मिसाल के तौर पे कहीं पे तुम्हारे पास कोई खाना आए तो बिला वजह मुसलमान के खाने पे तहकीक नहीं करो, इल्ला ये कि तुम्हारी तहकीक तुम्हें पता हो कि भाई ये जो है वो हराम है, तो फिर तो करो तहकीक, वरना बिला वजह एहतियात के जुमरे में जाकर वो जो है वो नहीं करना चाहिए कि भाई
کہ کھانا تمہارا کہاں سے آیا ہے، یہ پینا کہاں سے ہے، یہ حلال ہے یہ حلال نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ حلال حرام کی کوئی فکر نہیں کرتا، اور تو پھر تو چلیں آپ ٹھیک ہے۔ آپ نے جو خاص طور پہ یہاں پہ نام لیا ہے آپ نے اس کا ایک برانڈ کا کہ جو مشہور برانڈ ہے اور وہ مرغی کے حوالے سے وہاں سعودی عرب کے اندر معروف ہے، تو اصل تو دیکھا یہ جائے گا نا، مسلمان ملک ہے، رہنے والے مسلمان ہیں، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام شرائط کو پوری کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا چیزوں کی رعایت رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس احتیاط کی بنا پہ آپ کو اگر ان پہ اعتماد نہیں ہے، آپ نہیں کھانا چاہ رہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کسی دوسرے کو روکنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ شبہ تو شبہ کی بنیاد پہ کسی کو روکا نہیں جاتا۔ مسلمانوں سے اصل حکم تو یہی ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، کہ اصل بات جو ہے وہ تو یہی ہے کہ مسلمانوں سے گمان جو ہے وہ صحیح کرنا چاہیے۔ اور وہ حضرات اپنے طور پہ جب ہم وہاں کے علماء سے بات کرتے ہیں، وہ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اس کی رعایت رکھی جاتی ہے اور یہ لوگ اس بات کی رعایت رکھتے ہیں، یہاں سے باقاعدہ لوگ وزٹس کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے، اور دیانات کا باب ہے، مسلمان اس کو کہہ رہا ہے، تو ہمیں بلا وجہ جو ہے وہ اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یعنی اگر مسلمان ملک میں درآمد شدہ گوشت کے بارے میں یہ بات معلوم ہو کہ اس مسلمان ملک کی حکومت نے حرام اشیاء کی درآمد پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اور حرام اشیاء کی درآمد کو روکنے کے لیے ان کے ادارے کا انتظام قائم ہے، اس ملک کے علماء کی اکثریت اسے حلال قرار دے کر اسے استعمال کرتی ہے، تو یقیناً یہ شبہ تو شبہ اور بھی زیادہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ www.darsequran.com